राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपकी सीईटी 12th लेवल की परीक्षा लगेगी 22, 23, 24 अक्टूबर को। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न देखो, पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है, जो पंचायत समिति होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है वार्ड पंच, प्रधान, सरपंच और उप सरपंच। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? प्रधान। कौन होता है पंचायत समिति का अध्यक्ष? प्रधान। और प्रधान अपना इस्तीफा है वो किसको देता है? जिला प्रमुख को सौंपता है। किसको सौंपता है? जिला प्रमुख को सौंपता है। और सरपंच, सरपंच किसका अध्यक्ष होता है? ग्राम पंचायत का। किसका होता है? ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है। ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, गणगौर पर्व समर्पित है। जो गणगौर पर्व है वह किसको समर्पित है? ऑप्शन है भगवान कृष्ण को, देवी पार्वती को, देवी लक्ष्मी को और भगवान राम को। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन, देवी पार्वती को समर्पित है। अगला प्रश्न है, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीरी की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? तो वह किस गढ़ के लिए कहा गया था? तो ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़, नाहरगढ़ और रणथंभौर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, भैंसरोडगढ़ के लिए कहा गया था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह गढ़ भैंसरोडगढ़ को चुनेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, आवरी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो आवरी माता है उसका मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? ऑप्शन है सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर और भरतपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। कहाँ पर है आवरी माता का मंदिर? चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में आरएसआरटीसी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1960, 1 अक्टूबर 1963, 1 अक्टूबर 1964, 1 अक्टूबर 1965। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 अक्टूबर 1964 में। और आरएसआरटीसी की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। आरएसआरटीसी की यदि फुल फॉर्म पूछता है तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी और सूकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? यह जो ये नदियां हैं वो किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है बैडच, लूणी, बनास और घग्गर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूणी। और लूणी नदी का उद्गम कहाँ है? नागपहाड़ से। कहाँ से? नागपहाड़, अजमेर से। यदि ये प्रश्न भी पूछा जाता है कई बार कि लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है तो इसका सही उत्तर कौन सा जाएगा? नागपहाड़, अजमेर से। अगला प्रश्न है, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? जो पुष्कर झील है वो कहाँ पर है? पुष्कर में। पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ है पुष्कर झील? पुष्कर में, अजमेर में। तो यह कितने घाट हैं इसके अंदर पुष्कर झील में? तो ऑप्शन है 42, 46, 52 और 58। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52। कितनी है पुष्कर झील में? घाट है 52। अगला प्रश्न है, राजस्थान के महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उदयपुर में। अगला प्रश्न है, नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की थी? जो नृत्य रत्न कोश है उसकी रचना किसने की थी? ऑप्शन है कुंभा, मंडन, सोम और जगजीवन। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? महाराणा कुंभा ने इसकी रचना की थी, नृत्य रत्न कोश की। अगला प्रश्न है, सारंगपुर युद्ध जो 1437 ईस्वी में लड़ा गया था वह किन राज्यों के मध्य लड़ा गया था? तो ऑप्शन है मेवाड़ और मालवा, मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़ और चंदेल, गुजरात और मारवाड़। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, मेवाड़ और मालवा के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। यदि व्यक्ति पूछता है तो मेवाड़ का शासक तो कौन था? कुंभा। कौन था? कुंभा, ठीक है। और मालवा का शासक कौन था? सुल्तान
कौन था? सुल्तान महमूद खिलजी। यदि व्यक्ति का नाम पूछता है कि सारंगपुर युद्ध किस किस के मध्य हुआ, तो महाराणा कुंभा और सुल्तान महमूद खिलजी। ये मेवाड़ का शासक तो कौन था? महाराणा कुंभा, और मालवा का शासक सुल्तान महमूद खिलजी। और इसमें विजय किसकी हुई थी? महाराणा कुंभा की। सारंगपुर का यह युद्ध में विजय किसकी हुई थी? महाराणा कुंभा की। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने मृग वन है? जो राजस्थान में मृग वन है वो कितने हैं? ऑप्शन है 7, 10, 5, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। राजस्थान में कुल कितने मृग वन है? 7 मृग वन है। अगला प्रश्न है, परवन वृहद परियोजना के तहत राजस्थान के किन जिलों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है? जो परवन वृहद परियोजना है, सिंचाई परियोजना है, वह किन जिलों के लिए लाभदायक है? तो ऑप्शन है कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा, झालावाड़, कोटा और बारा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, झालावाड़, कोटा और बारा के लिए परवन वृहद परियोजना जो सिंचाई योजना है वो सिंचाई इनके लिए लाभदायक है। अगला प्रश्न है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है वह किसे जाना जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर कैलाश सांकला, अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव, मुकुल वासनिक और कैलाश चौधरी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर कैलाश सांकला। ठीक है। अगला प्रश्न है, आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है? जो आसिंद भीलवाड़ा है वह क्षेत्र किस लोक देवता से संबंध रखता है? ऑप्शन है देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, मेहा जी और रामदेव जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवनारायण जी। देवनारायण जी का आसिंद भीलवाड़ा में क्या है? जन्म स्थान है। क्या है? जन्म स्थान है। देवनारायण जी का जन्म स्थान है आसिंद भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वह कब पारित हुआ था? सुना 1980 में, 1956 में, 1986 में और 2006 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1986 में। और यदि यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका भी ध्यान में रखना, 5 जून को पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? जो कजली तीज है वह किस तिथि को मनाया जाता है? और कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। लेकिन यह कब मनाई जाती है? सुना भाद्र कृष्ण तृतीया, आषाढ़ कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, चित्रा शुक्ल तृतीया। तो ये चित्रा की जगह चैत्र हो जाएगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, भाद्र कृष्ण तृतीया को कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी जिले की प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के प्रथम और एकमात्र उप लोकायुक्त थे। जो राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त थे वह कौन थे? ऑप्शन है श्री MB शर्मा, KPU मेनन, KS सिद्धू और श्री GL गुप्ता। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? श्री KPU मेनन है जो राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के किनारे पर स्थित है? जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वह किन नदियों के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन है चंबल और लूनी, चंबल और ब्राह्मणी, जवाई और ब्राह्मणी, सूकड़ी और माही नदी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? चंबल और ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजपुताना की किस रियासत को 8वां आश्चर्य कहा है? जो 8वां आश्चर्य कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वह किस रियासत के लिए कहा था? उसने बीकानेर रियासत के लिए, जोधपुर रियासत के लिए, मेवाड़ रियासत के लिए और जैसलमेर रियासत के लिए। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर रियासत के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह 8वां आश्चर्य है। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। जो मानसून हवा होती है वर्षा ऋतु में वह किस दिशा में होती है? तो ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर से दक्षिण और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो आपको भी पता है कि राजस्थान में किस
मानसून किस तरफ से आता है, इस नीचे से, तो यह क्षेत्र कौन सा हो गया, दक्षिण, और ये पश्चिम, उत्तर, और यह पूर्व। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हवाएं चलती हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर वर्षा ऋतु में मानसून हवाएं चलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उदयपुर जिले में स्थित वह अभ्यारण्य जो बघेरों के लिए प्रसिद्ध है तथा जहां रूठी रानी का महल स्थित है, वह कौन सा अभ्यारण्य है। तो ऑप्शन है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल, केवलादेव अभ्यारण्य और जयसमंद अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जयसमंद अभ्यारण्य में रूठी रानी का महल है और वह बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले क्या थे, जो राजस्थान के पहले क्या थे यह बताना है कमलकांत वर्मा। तो ऑप्शन है राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री थे, मुख्य न्यायाधीश थे, उप मुख्यमंत्री थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे राजस्थान के पहले कमलकांत वर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वह कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का। और जो शेखावाटी का जो कच्ची घोड़ी नृत्य है उसके अंदर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ऑप्शन है अलगोजा, झांझ, सुरनाई और कामयाचा। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा, बी ऑप्शन। कौन सा है, झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य में। अगला प्रश्न है, सोम कमला अंबा जो सिंचाई परियोजना है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है। कौन सी, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। तो ऑप्शन है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कहाँ की प्रसिद्ध है ये, डूंगरपुर के जिले में स्थित है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है। जो राजस्थान की खान है, हीरे की खान है राजस्थान में, वह कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन है केसरपुरा, जगपुरा, कालागुमान और राजमहल। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, केसरपुरा। और केसरपुरा कहाँ पे है राजस्थान में, प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में स्थित है केसरपुरा, जहाँ राजस्थान में हीरे की खान स्थित है। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। जो राणा प्रताप सागर बांध है वह कहाँ पर है, यह नदी पूछता है, तो यह किस नदी पर है, चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध है चंबल नदी पर, लेकिन यह कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन है कोटा में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में और बांसवाड़ा में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध स्थित है चित्तौड़गढ़ में। और यदि नदी पूछता है तो किस नदी पे है, चंबल नदी पर। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था। जो मारवाड़ के राठौड़ वंश थे उसके संस्थापक किसे माना जाता है। तो ऑप्शन है राव जोधा को, राव बीका को, राव सिंहा को और राव चूड़ा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राव सिंहा को मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। जो बाजरा अनुसंधान केंद्र है वह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में और जालोर में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, बाड़मेर में। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, बाड़मेर। अगला प्रश्न देखो, कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, टीकाराम पालीवाल। ये मुख्यमंत्री बनने से पहले उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। और टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित, कौन से निर्वाचित प्रथम मुख्यमंत्री थे, टीकाराम पालीवाल। ये भी ध्यान में रखना, यदि प्रश्न आता है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे टीकाराम पालीवाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अरावली पर्वत के संबंध में पठार नहीं है। जो अरावली पर्वत से संबंध में पठार नहीं है वह कौन सा है। ऑप्शन है लसाड़िया,
भोराट, उड़िया और मालवा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? मालवा पठार। यह अरावली पर्वत से संबंध नहीं रखता है और बाकी ये तीन अरावली पर्वत से संबंध रखते हैं। और उड़िया पठार है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है उड़िया पठार। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। कितनी है? 1360 मीटर। यदि आपको पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वह है उड़िया पठार। कौन सा है? उड़िया पठार। और इसकी ऊंचाई कितनी पूछता है कि ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई बतानी है 1360 मीटर है इसकी ऊंचाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो स्पष्ट जलवायु भागों में बांटती है? कौन सी समवर्षा जो रेखा है वह कौन सी है? तो ऑप्शन है 25 सेमी, 50 सेमी, 60 सेमी और 75 सेमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 50 सेमी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में मीनाकारी की जो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? जो मीनाकारी के लिए थेवा कला है उसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बाड़मेर, जोबनेर, नाथद्वारा और प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ में कौन सा परिवार है? सोनी परिवार। कौन सा है? सोनी परिवार थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार है जो कहाँ का है? प्रतापगढ़ का। ठीक है, अगला प्रश्न है, धूलकोट का संबंध राजस्थान की किस सभ्यता से रहा है? जो राजस्थान की सभ्यता है उसमें धूलकोट का संबंध किससे रहा है? उसने आहड़ सभ्यता का, कालीबंगा सभ्यता का, बागोर सभ्यता और बालातल सभ्यता का। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन आहड़ सभ्यता से। ठीक है, अगला प्रश्न है, शारबाग जो केसर बाग भी कहते हैं इसे, वह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन दे रखा है बूंदी, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन शारबाग, जिसे केसर बाग भी कहा जाता है, वह कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। एक केसर बाग अभ्यारण्य पूछता है तो वो कहाँ पर है? धौलपुर में। वो कहाँ पर है? धौलपुर में। ये भी ध्यान रखना, केसर बाग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो उसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। और शारबाग केसर बाग पूछता है तो उसके लिए क्या बताना अपने को? बूंदी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? कौन सी मिट्टी है मिश्रित लाल और काली मिट्टी के लिए? कौन सी फसल उगाई जाती है? उसमें चावल और गन्ना, मूंगफली, सरसों, कपास और मक्का, गेहूं और चना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, कपास और मक्का के लिए मिश्रित लाल और काली मिट्टी बहुत ही लाभदायक होती है। अगला प्रश्न देखो, किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी माना है? जो सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी माना था कालीबंगा को, वह किस इतिहासकार ने कहा था? तो किस इतिहासकार ने माना है? तो ऑप्शन है अमलानंद घोष, दशरथ शर्मा, बी लाल और बी.के. थापर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन है दशरथ शर्मा ने कहा था कि कालीबंगा सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। और यदि आपको इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर है हमारे 9314141465। इन पे आप मैसेज कर सकते हो और निःशुल्क PDF प्राप्त कर सकते हो। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।